सो नाउ आई बिलीव कि मेरा कैमरा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे रखूँगा और ऐसे चलाऊँगा, एक बार ये ऑन करता हूँ मैं, तो आई थिंक अभी जो व्यू है वो बेटर है। रोड का भी दिख रहा है और डैशबोर्ड भी दिख रहा है। सो आई थिंक इट्स बेटर नाउ। सो आज का प्लान है एवरेस्ट के लिए कुछ शॉपिंग करना है। जैसे कि बेसिक सा, कोई बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा शॉपिंग का ऑर्डर दे चुका हूँ मैं और उसको आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक छोटा मोटा शॉपिंग करना है। जैसे कि इसके लिए सबसे पहले तो बाइक कवर ख़रीदना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि बेडशीट से काम चला रहा हूँ। सो इसके लिए प्रॉपर बाइक कवर लेना है। उसके बाद साइड स्टैंड का एक्सटेंडर लेना है। SW मोटेक का देखना है मुझे मिलता है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ बाइक एंड बाइकर। GV का प्लेट लगाऊं, और वो मैं क्यों लगाऊंगा उसके पीछे एक रीज़न है। BMW का जो टॉप बॉक्स वो 32 से लेके 42 लीटर मैक्स का आता है, जिसमें एक हेलमेट आएगा और एक राइडर का कुछ सामान आ पाएगा जैसे ग्लव। लेकिन अगर GV का ट्रैकर वाला लो, जो कि 52 या 58 लीटर का होता है, आई एम नॉट श्योर, तो उसमें 2 हेलमेट आ जाएंगे, फिर 2 ग्लव, मोटे मोटे चीज़ उसमें आराम से आ जाएंगे। तो मैं तो हमेशा टूर करता हूँ स्नेहा के साथ, तो मुझे तो स्पेस चाहिए, क्योंकि मैं हर टाइम तो पैनियर्स नहीं डाल सकता और पैनियर्स में हेलमेट नहीं आएंगे। मैंने प्लान किया है कि जो मैंने टॉप बॉक्स ऑर्डर किया है BMW से, वो कैंसिल कर दूं, सिर्फ पैनियर्स रखूं और इसके ऊपर देखता हूं मिनिमल चेंज में सिर्फ अगर GV का प्लेट लग जाता है और उसके ऊपर बॉक्स लग जाता है तो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है अभी के लिए। क्योंकि मुझे दोनों पैनियर्स तब चाहिए जब मैं कोई बहुत लंबे राइड पे निकलता हूँ, जैसे कि लेह लद्दाख, या फिर जैसे मुझे 15-20 दिन के राइड पे निकलना पड़ता है स्नेहा के साथ, जिसमें 2 लोगों का सामान हो। और दूसरा जो मेन रीज़न है कि मेरे पास ऑलरेडी GV का मोनो की V47 है, जो मैंने Z900 पे लगाया था, तो वो बॉक्स मेरे पास अभी भी है। अगर मैं इस पर प्लेट डाल दूँ तो आई कैन स्टिल यूज़ दैट बॉक्स एंड आई कैन गो फॉर ए वीकेंड ट्रिप एंड ऑल, जैसे 3 दिन 4 दिन का उसमें सामान आ जाता है। इनफैक्ट अगर डेली राइड के लिए भी जाओ तो आराम से 2 हेलमेट, ग्लव्स वव्स सब आ जाते हैं। तो वहाँ पे भी मुझे वो फ़ायदा है कि मैं अपना एग्जिस्टिंग जो बॉक्स है GV का वो यूज़ कर सकता हूँ। Z900 पे जो रैक लगा था GV का, वो हार्ड प्लास्टिक का था, तो मुझे वो नहीं लगाना है। मैं क्या सोच रहा हूँ, BMW का जो पीछे का रैक है उसके ऊपर ही कोई मेटल का रैक मिल जाए और जिसमें मेरा वो बॉक्स सेट हो जाए, तो आई थिंक इट विल बी मोर सफिशिएंट। तो फाइनली बाइक एंड बाइकर में थोड़ा बहुत शॉपिंग हो गया है। मैं दिखाऊंगा सारा क्या क्या चीज़ लिया हूँ। वैसे मैं बता दूँ, छोटा मोटा खर्चा हुआ है, नॉट छोटा मोटा, बड़ा खर्चा हुआ है। बट अभी जो इंस्टॉल हो रहा है उसमें है बार्क बस्टर्स, और बार्क बस्टर जो हैंड गार्ड है वो इंस्टॉल करवा रहा हूँ। पीछे GV का रैक इंस्टॉल करवा रहा हूँ, ताकि जो अभी मेरे पास जो एग्जिस्टिंग बॉक्स है GV का V47 वो यूज़ कर सकूँ फॉर टाइम बीइंग के लिए, जब तक कि मेरा बॉक्स BMW का या फिर GV का एक ट्रैकर बॉक्स नहीं आ जाता है। उसके बाद टैंक रिंग लिया है GV का टॉप टैंक बैग के लिए। उसके बाद फिर ग्रिप पपीज़ लगाया है, क्योंकि जो हैंडल बार है बहुत ही थिन है। एक्सटेंडर लगवाया है, तो यही सब का कॉस्ट ऑलमोस्ट क्लोज टू 41,000 का हुआ है। तो यहाँ पे हमारा काम हो रहा है बाइक का। टॉप रैक लगाने के लिए पीछे का सीट खोलना पड़ता है, और साइड में टाइगर खड़ी है। ये सामने देखो कॉन्टिनेंटल GT, RE कॉन्टिनेंटल GT को क्या मॉडिफाई किया है यार, क्या लुक सेक्सी है। तो कितना कॉम्पैक्ट बाइक है। आगे से मस्त हेडलाइट लगाया, जो ट्रायम्फ में आता था, रक्सटन में कौन सा वो मॉडल था उसमें इसी तरह हेडलाइट आता था। है कस्टम पेंट, और आई बिलीव कि टैंक सेम GT वाला ही है, कॉन्टिनेंटल GT का। एग्जॉस्ट किधर है? अच्छा, एग्जॉस्ट नीचे। नाइस, क्या मस्त आवाज़ करता होगा, पर सरदर्द तो होगा ही होगा। सही है, और सीट भी मस्त एकदम लेदर का लगा हुआ है, बहुत सही दिख रही है।
लगता है बाइक का काम जल्दी हो जाएगा, दो दो लोग लगे हुए हैं। इसी बार्क बस्टर लग गया है और ग्रिप पपीज भी लग गया है, इवन पीछे का जो प्लेट है वो भी लग गया है, साइड स्टैंड एक्सटेंडर लग रहा है। तो ऑलमोस्ट हो गया, पीछे का बस वो सीट कवर लगाना है और बार्क बस्टर का जो ऊपर का वो हार्ड प्लास्टिक आता है वो लगाना है। फाइनली काम हो गया और निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत जल्दी काम हो गया भाई, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना जल्दी। अभी मुझे फील हो रहा है, बहुत पतला था। इनफैक्ट मैं Z900 में भी सोच रहा था लगाने के लिए ग्रिप पपीज, लेकिन कभी हो नहीं पाया और बाइक ही बेच दिया उससे पहले। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं, आई थिंक 1700 या 1800 बक्स का है बस। किसी ने तो गाड़ी लगा दिया है, हंसा दिया मुझे। चलो भाई, ये वन वे है। ओह, सो आई हैव टू गो बाय दिस वे। पहले एक्चुअली हमारा पुराना घर यही था, मम्मी यहाँ पे आती थी, एक मंदिर हुआ करता था यहाँ पे, आई डोंट नो कहाँ चला गया, बट एक मंदिर हुआ करता था और मम्मी यहाँ पे आती थी। ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से, विल्सन गार्डन, शायद यही वो मंदिर है, आई बिलीव। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही वो मंदिर है, आई थिंक ये मंदिर है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। कहीं पे रुकते हैं और बताते हैं क्या क्या खर्चा हुआ है यहाँ पे। वैसे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ है अभी तो, कुछ मेन चीज़ लगा भी नहीं है जैसे लाइट्स या फिर बॉक्स, अभी तो बस छिटपुट खर्चा हो रहा है। फाइनली बाइक 500 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया और ये पहला अचीवमेंट एवरेस्ट के लिए। राइट नाउ इट्स 2:39 और बीच में मैं एक जगह रुक गया था, मुझे डिफॉगर फिल्म लेना था हेलमेट के लिए। मिला, यूनिवर्सल फिल्म मिला, बट वो इस पे फिट नहीं आएगा। और इनफैक्ट मेरा जो दूसरा हेलमेट है MT, उस पर भी फिट नहीं आएगा। राइट नाउ इट्स 3:10 एंड ऑलमोस्ट रीच्ड माई होम। भूख बहुत कस के लगी है, सो फर्स्ट आई विल हैव माई लंच एंड देन आई विल शो यू गाइज व्हाट ऑल आई हैव पुट ऑन माई बाइक। और सुयस भी आ गया होगा तो सुयस को भी ले लूँगा मैं, क्योंकि बहुत दिन से वो बोल रहा है बाइक पे राइड के लिए। वैसे तो उसके पास हेलमेट नहीं है, पर एक घर के जस्ट पीछे में उसको एक छोटा सा राइड दे दूंगा, क्योंकि वो हमेशा रोता रहता है। पहले घर चला गया था, खाना खाया, भूख बहुत कस के लगा था, और अब टेस्ट कर रहे हैं कि ये बॉक्स इसमें आएगा कि नहीं आएगा। वेट सुयस, पता नहीं मैं भूल भी गया कैसे। ओह नाइस, ये हाँ कावासाकी का था, जीवी का ही था, फिट हो गया मस्त तरीके से। आ जाओ सुयस, बैठो, रुको रुको रुको, हाँ पकड़ लो मुझे। चलिए, बाइक है ना बहुत आई कैंडी है, बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है। अभी जैसे मैं घर आ रहा था तो मेरे साथ एक बुलेट पे 2 लोग थे, बिल्डिंग के अंदर जाके मेरे पार्किंग में पूछ रहे हैं। मैंने देखा ये नया चेहरा है, मैं पूछा कौन सा फ्लैट नंबर, तो फिर वो बता ही नहीं रहा है। थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने गार्ड को बुलाया और फिर बोला देखो भाई, ऐसे ही मेरे बाइक के पीछे आई बाइक और तुम उसको भेज दिए, और वो मेरा पार्किंग पे भी पहुंच गया और पार्किंग भी देख लिया। वैसे कोई घबराने वाली बात है नहीं, लेकिन तब भी कंसर्न तो है। जब आप लेते हो बाइक और इस तरह की हरकतें होती है तो आप थोड़ा अलर्ट मोड में तो आ ही जाते हो। वही मैं उन लोगों को भी समझाया कि आज तुम्हारे बाइक के पीछे पीछे ही तुम्हारे घर तक पहुंच जाता है और कुछ पूछता है तो होना ही पड़ेगा ना। फाइनली अपने घर के पीछे आ गया हूँ, मौसम एकदम मस्त है, पूरा क्लाउडी, होप आप लोग को दिख रहा होगा। आगे लगवाया ये बार्क बस्टर का, सो आगे से ये लुक आ रहा है। इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन तब भी मैच हो जाएगा, चल जाएगा। सो एक वो लगवाया, दैट कॉस्ट अराउंड 13.5 और फिटिंग का अलग। फिर एक नया हमने चीज़ लगवाया है, वो जीवी का स्टैंड,
साइड स्टैंड SW मोटे का मिला नहीं, पर ये भी वैसा ही है। तो ये अराउंड 5.5 के राउंड में आया। उसके बाद एक GV का टैंक रिंग लगवाया है टैंक बॉक्स के लिए, और ये भी बहुत अच्छा है। बॉक्स जो होता है ये टैंक से एकदम ऊपर रहेगा और टच नहीं होगा, तो आपका ये टैंक है वो सेफ रहेगा। तो ये लगवाया, ये आई थिंक इट्स अराउंड 1.5 के। तो एक ये था, और जो सबसे बड़ा चीज़ लगवाया वो था ये GV का, याद नहीं आ रहा है कौन सा प्लेट था, आई थिंक लिखा हुआ है क्या, नहीं कुछ लिखा नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है ना कि आप कोई भी मोनो की जो बॉक्स है वो आप आराम से इस पे लगा सकते हो। और मेरे पास पहले कावासाकी का था, कावासाकी में मैंने V47 लगाया था जो कि आराम से लग जाता है। तो मेरा अभी का फ़िलहाल जुगाड़ हो चुका है, कहीं भी छोटे मोटे राइड के लिए तो मैं आराम से जा ही सकता हूँ, और कुछ उतना ख़राब भी नहीं दिखता है। वैसे मेरा ट्रकर वाला आएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बाय नेक्स्ट मंथ में आ जाना चाहिए, पर तब तक मैं इसी से काम चलाऊँगा। और ये आइडिया मुझे कल परसों में आया, तो मैं गया बाइक एंड बाइकर में, और ये वाला प्लेट जो आता है BMW का जो रैक है उसी के जस्ट ऊपर फिट हो गया है। तो मुझे और कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बस मैं यहाँ से लॉक्स खोल लूँगा, इसको अगर हटाना होगा, और सीट हटा के ये 5-6 लॉक्स है वो निकालना पड़ेगा। तो बस आई थिंक यही था, एक प्लेट, एक बार्क बस्टर। इस प्लेट का प्राइस जो था वो था 17,500। तो टोटल अराउंड 41,000 का टोटल एक्सेसरीज़ है, और 2,000 का फिटिंग है, 2,500 का। अगर वही BMW से कराया रहता तो 5,000 से कम फिटिंग चार्ज नहीं लेते। तो ठीक है, तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बाइकिंग सोल। तो चले सुयस, चलो फिर। अब मौसम देखो क्या मस्त हो गया है मौसम।